संसद के एफसीआरए बिल ने कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि एफसीआरए बिल फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन अथॉरिटी ये जो बिल था, ये बिल लाने के लिए मोदी सरकार ने पूरा अपना जोर और जुगतार जितना था लगा लिया था और इस बिल पर सिर्फ अंतिम मोहर लगनी बाकी थी। लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले में जब $3 लाख की एंट्री का पता चलता है कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, और ये पूरा कनेक्शन चाइना से आता है, जो कि आपको बता दें एफसीआरए का मतलब होता है एफसीआरए के तहत जो देश भर में एनजीओ हैं उनको फंडिंग होती है इसी एफसीआरए के जरिए। तो इसी एफसीआरए का नया अधिनियम आ रहा था जिसमें अब जितनी संस्थाएं हैं जिनके पास बाहर से पैसे आते हैं उनको हिसाब किताब सही से देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा काम इसमें धर्मांतरण का, देश में दंगा फैलाने का, एंटी नेशनल एक्टिविटी का, ये सारे काम इसी एफसीआरए के फंडिंग के तहत हो रहा था। चलिए आपको दिखाते हैं आखिरकार इस पूरे मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये $3 लाख की अवैध फंडिंग का क्या है और क्या हुई है संसद में डील, आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये बिल को लेकर के जहां मोदी सरकार परिसीमन, एक देश एक चुनाव और महिला आरक्षण का बिल जो था, ये तीनों बिल इसके परिप्रेक्ष्य में क्या एक बड़ी डील है, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मैं सबसे पहले जिस तरह से आप थंबनेल पढ़कर आए, परिसीमन पे डील तो हुई है, लेकिन ये जो एफसीआरए में कैसे आखिरकार राहुल गांधी सोनिया गांधी इस वक्त बुरी तरह से फंसे, क्योंकि इनके ऊपर कार्रवाई तो पहले हो चुकी है। जरा आप $3 लाख वाला जरा साक्ष्य देख लीजिए, उसके बाद लिए चलेंगे आपको हम सीधे तौर पर उस वाली रील पर जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को साफ लग गया कि भैया अब तो अमित शाह छोड़ने वाले नहीं है। आपके सामने एक सबूत और साक्ष्य आपसे चाहेंगे, इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और क्या अमेरिका, सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका या चाइना, और चाइना क्यों देगा कांग्रेस पार्टी को पैसा? क्या कारण है कि चाइना कांग्रेस पार्टी को पैसा देगा और क्यों देगा? अब इसलिए कि देश में गरीबी दूर हो सके। चाइना भारत की गरीबी दूर करने के लिए एनजीओ की, सोनिया गांधी के एनजीओ के जरिए पैसा दे रहा है। अरे एक बार विवेकहीन व्यक्ति होगा वो भी जरा समझ जाएगा भाई चाइना क्यों कर रहा है। वो चाइना जो एलएसी पर पंगा फंसाता है, वो अमेरिका जो टैरिफ वॉर कर रहा है, टैरिफ पे टैरिफ ठोकने का काम करता है, वो अमेरिका सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए पैसा कैसे दे रहा था? इस सवाल का जरा जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जरा हम आपको दिखा देते हैं पूरा एक थोड़ा कहानी इसको, उसके बाद लिए चलेंगे एफसीआरए में। आखिरकार एफसीआरए बिल पर राहुल सोनिया कैसे फंसे, पहले आपके सामने देखिए। एफसीआरए बिल और चीन फंडिंग से मुख्य बिंदु क्या है? $3 लाख की चीन फंडिंग का आरोप। भाजपा द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि 2005-6 के दौरान चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन आरजीएफ को $3 लाख लगभग 10.35 करोड़ का चंदा मिला था, जो कथित तौर पर भारत के हितों के अनुकूल नहीं था। एफसीआरए लाइसेंस रद्द होना। गृह मंत्रालय ने एमएचए के नियमों के कथित उल्लंघन और विदेशी चंदों के अधिनियम के प्रावधानों के तहत इन ट्रस्टों के एफसीआरए पंजीकरण जो है लाइसेंस रद्द किए थे, जिसके खिलाफ कानूनी लड़ाइयां भी चल रही हैं। 2008 का कांग्रेस चीन समझौता। वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच एक समझौता एमओयू हुआ था, जिसे लेकर के राजनीतिक गलियारों में फाइलें और तस्वीरें सतह पर आती हैं, जिससे विपक्षी दल और सत्ता पक्ष आमने सामने होते हैं। नवीनतम एफसीआरए संशोधन बिल जो है 2026 हालिया संसद सत्रों में लाए गए नए एफसीआरए संशोधन के तहत विदेशी फंडिंग पाने वाले एनजीओ, उनके खातों और लाइसेंस रद्द होने या समाप्त होने पर संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक डेडिकेटेड अथॉरिटी यानी नामित पदाधिकारी जो होंगे के प्रावधानों पर तीखा राजनीतिक और संसदीय विरोध देखने को यहां पर मिल रहा है। कि आखिरकार चाइना क्यों देगा गांधी परिवार को पैसा? क्यों देगा गांधी परिवार को पैसा? क्या कारण है कि
और इन जो ट्रस्ट है उनके जरा नाम देख लीजिए। ट्रस्ट के नाम देख करके आपको खुद हैरानी होगी, भाई ट्रस्ट के नाम किस पर नाम पे रखे गए थे, जिनको ये लोग पूजते हैं उनके नाम से किस तरह से चाइना से पैसे आ रहे थे। और सोनिया गांधी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्टों से इतना प्यार क्यों है, जरा देखिए आपके सामने। देखिए, विदेशी चंदा विनिमय और गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों की स्थिति। विदेशी चंदा विनिमय अधिनियम यानी FCRA संशोधन बिल और उससे जुड़ी पुरानी राजनीतिक बहस को लेकर संसद से लेकर राजनीतिक मंचों तक लगातार चर्चा होती रही है। $3 लाख की कथित चीनी फंडिंग के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई पहले की जा चुकी है, जिसे लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। दोनों राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, दोनों किसके नाम थे? राजीव गांधी के नाम से। इनके मालिकाना हक, इनके ट्रस्टी, इनके जो चेयरपर्सन, ये कौन थे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी कहीं की एंट्री है। और फंड आ रहा है चाइना से। अब समझिए, चाइना जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, कम्युनिस्टों के सबसे बड़े हितैषी नेहरू, 1950 में भारत को वीटो मिल रहा था, लेकिन नेहरू ने कहा हमें नहीं चाहिए, हमें दे दो कम्युनिस्टों को चाइना से प्यार। उसके बाद अक्साई चीन को चाइना को दे दिया, कहा वो बंजर भूमि है। बंजर भूमि, हजारों एकड़ की जमीन बंजर भूमि के नाम पर चाइना को दे देना। 2008 में चाइना के साथ MOU करना, और उसके बाद $3 लाख, ये तो एक आंकड़ा दिख रहा है, अभी पता नहीं कितना इस तरह से आए होंगे। अब आप खुद सोचिए कि ये सब कुछ जो चल रहा था ऑलरेडी की पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन जब FCRA जो बिल है, ये जो संशोधन इसमें जब आ जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस वक्त जो संसद की स्थिति इस वक्त की दिखा देते हैं, क्योंकि ये लोग सरेंडर पूर्ण रूप से कर चुके हैं। ये लोग कह रहे हैं भैया FCRA एक काम करो, FCRA वापस ले लो, उसके बाद आपको लाना परिसीमन, तो हम खड़े ना, हम कराएंगे अपने हाथ से। आप परिसीमन लाइए, महिला आरक्षण बिल लाइए, आपको लाना है तो आप ऑन नेशन इलेक्शन सब कुछ कर दीजिए माई बाप, लेकिन ये वाला जो FCRA वाले बिल है ना, ये वापस ले लो, क्योंकि ये अगर आ गया तो आप बाकी लाओगे नहीं लाओगे, वो तुम चुनाव तब जाएंगे ना जब हमारे पास स्थिति हमारी होगी। कम से कम FCRA नहीं आएगा तो हम चुनाव जाने की स्थिति में तो होंगे। ये हालत है कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की और इंडिया अलायंस की, क्योंकि इसमें TMC ममता बनर्जी भी बड़ी तेजी से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं कि भाई नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। अब विदेशी फंडिंग कहां से आता है आप समझते हैं? DMK, जो स्टालिन कहते थे अरे हम परिसीमन पे नहीं कुछ करेंगे, नहीं करेंगे परिसीमन पे, वो MK स्टालिन DMK के कहना नहीं FCRA वाला काम कर दो, हम आपको साथ देंगे इसमें परिसीमन में। मैं तो कह रहा हूं ना, आप साथ देंगे। जो अब तक कहते थे कि परिसीमन से ये हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन जिसका मतलब प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए, सीटें वगैरह वगैरह, ये तो कहानी नाम मात्र रह गई। अब तो मात्र आग डील तो इस पर है कि भैया परिसीमन और जी सब कुछ लेके आओ, ये FCRA मत लेके आना। अब सोचिए मोदी सरकार कैसे इन लोगों को जाल में फंसाई है, अपने चंगुल में। और आपको बता दें, एक कहावत है ना कि कभी कभी क्या होता है ना, घी को निकालने के लिए अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को अगर इन लोगों को सही करना है तो थोड़ा सा तो डर और दिखाना ही पड़ेगा, और यही शायद मोदी सरकार ने दिखाया है। जरा देखिए आपके सामने FCA बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भेजने पर विचार। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी ही लाइन है, क्योंककि इस वक्त संसद चले ना चले, संसद के बाहर जो कमरे बने हुए हैं वहां बड़ी मीटिंग चल रही है, संसद के ना चलने के बावजूद भी। आपको बता दें, केंद्र सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को लोकसभा में इस पर प्रस्ताव आ सकता है। बिल 25 मार्च लोकसभा में पेश हुआ था। इसका मकसद NGO और विदेशी फंडिंग पर सरकारी निगरानी बढ़ाना है। लाइसेंस रद्द होने पर संस्था की संपत्ति के प्रबंधन के लिए नामित अथॉरिटी बनाने का प्रावधान था। कांग्रेस, ध्यान रखिए राजनीतिक बात, कांग्रेस और DMK बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि कुछ प्रावधान अल्पसंख्यकों और ईसाई संस्थाओं की विदेशी फंडिंग को प्रभावित कर सकते हैं। BJD और NCP SP इसे संयुक्त समिति के पास भेजने का सुझाव दे रहे हैं। ध्यान रखिए, कांग्रेस और DMK का दर्द क्या है कि इससे प्रावधान अल्पसंख्यक और ईसाइयों संस्थाओं को फंडिंग नहीं रुकेगा, प्रभावित होगा। ध्यान रखिए, इसके अलावा सरकार का कहना है कि बिल जो है धर्म विशेष का निशाना बनाया जा रहा है।
निशान नहीं बनता है। इसका उद्देश्य विदेशी फंडों में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाना है। भारत ने अमेरिका समेत विदेशी सांसदों के आपत्तियों को अपना आंतरिक मामला बताया है। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिल चर्चा हुई। कांग्रेस और टीएमसी ने इसे लेकर सवाल उठाए। वहीं अन्य बिलों को लिए समय तय किया गया है। माइंस एंड मिनरल ट्रिब्यूनल्स के लिए 2-2 घंटे, एनसीडीसी बिल के लिए 3 घंटे और केरल नाम बदलाव करने के लिए 1.5 घंटे। तो ये मैंने आपको बताया। इसका सबसे बड़ा लबोलबाद यही समझिए, इसमें जो मैंने बताया। चलिए, बिल संसदीय कमेटी के पास जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें 2 नाम बड़े हैं, कांग्रेस और डीएमके। कांग्रेस और डीएमके का एक ही कहना है, नहीं कांग्रेस सोनिया गांधी राहुल गांधी, डीएमके एमके स्टालिन, इन लोगों का कहना है कि भाई अगर ये बिल आया तो ईसाइयों अल्पसंख्यकों को जो फंडिंग आती है उस पर प्रभावित होगा। अरे भाई, विवेक है या नहीं है? अबे जो पैसा दे रहा है ईसाई और अल्पसंख्यकों के हित के लिए, तो दे पैसा ना। कोई कह रहा भाई हमारे यहाँ ईसाई अल्पसंख्यक हैं, वो पैसा वहां से आ रहा है, यहां से पैसा उठा के उनको दिया जा रहा है, उनकी उसके लिए दिया जा रहा है, वो अपना उनका उत्थान हो सके दे। सरकार कहां मना कर रही कि पैसा ना दो? फिर बिलबिलाए हुए क्यों भाई? ये बिलबिलाना क्यों कि भाई पैसा आ रहा है? कहां सरकार मना कर रही है पैसा आएगा एफसीआरए को तो नहीं आएगा? एफसीआरए बैन तो नहीं हो रहा ना। एफसीआरए अगर बैन नहीं हो रहा है तो फिर आप इस तरह के क्यों बिलबिलाए हुए हो? इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आपको बताइए कि आखिरकार अपर सीमन का रास्ता साफ तौर पर साफ है और इसके लिए स्पेशल सत्र कुछ दिनों में ही, जल्द नहीं 1 हफ्ते के बीच बुलाया जाएगा और परसीमन बिल को पास कराया जाएगा, जहां नारी महिला आरक्षण को लेकर के भी उसी में हो जाएगा एक तरह से, और एक देश एक चुनाव पर भी मोहर लग जाएगी 2029 के लिए। यह है अमित शाह नरेंद्र मोदी का बड़ा खेल। और इसके बाद देखिएगा आने वाले समय में जब योगी की एंट्री होगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो फिर क्या होगा। अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी आनी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।